हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य पवन पांडे, बीएचयू वाराणसी से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष कैसे बनता है, काल सर्प दोष के क्या इफेक्ट हैं और काल सर्प दोष से क्या क्या हानि होती है, उससे क्या उपाय कर सकते हैं, सारी चर्चाओं पे आज चर्चा करेंगे। काल सर्प दोष जन्म पत्रिका में तब बनता है जब सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य में आते हैं। एक पंक्ति कही गई है, अग्रे राहु रधा केतु मध्य सर्वे समाग्रहाः युगा नाम काल सर्पाख्यो यस्यैखा जन्म पत्रिका। अर्थात जिसके कुंडली में आगे राहु हो, पीछे केतु हो और मध्य में सारे ग्रह हो, या फिर आगे केतु पीछे राहु हो, मध्य में सारे ग्रह हो, ऐसी कुंडली में, ऐसी जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष निर्माण होता है। काल जो है यह राहु के अतिथि देवता का नाम है और सर्प जो है यह केतु के प्रतिथि देवता का नाम है, जिसको मिला करके काल सर्प नाम पड़ता है। काल सर्प में लोग कहते हैं कि अधिकतर सांप के काटने से या ऐसे फैसे मृत्यु तक लोग बता देते हैं, लेकिन डरिए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काल सर्प का मतलब होता है कि समय का सही ना चलना, समय का तिरछा चलना, टेढ़ा चलना, मतलब काल सर्प दोष है। अर्थात आप जिस कार्य को बार बार कर रहे हैं उस कार्य में सही से सफलता ना मिल पाना, विवाह इत्यादि में बार बार रुकावटें आना, करियर ग्रोथ ना कर पाना, हेल्थ इश्यूज बार बार बनते रहना, ये सब काल सर्प दोष के लक्षण हैं। कोई भी चीजें होते हैं उसके लक्षण हमारे सामने जरूर आते हैं। जैसे जब किसी जातक को बुखार होता है तो बुखार होने से पहले ही हमारी बॉडी में दर्द उठ जाता है, दर्द होने लगता है, हमें लग जाता है कि हमारी बॉडी में कुछ न कुछ नेगेटिव होने वाला है, यानी स्वास्थ्य खराब होने वाला है। इसी प्रकार से जान लीजिए कि जब आपका समय तिरछा चल रहा हो, उल्टा चल रहा हो, आपके अनुकूल ना चल के प्रतिकूल जा रहा हो, चीजें समय पर नहीं बन पा रही हो, समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में ऐसा एक दोष है जिसका आपको निवारण करना चाहिए। काल सर्प दोष के जो इफेक्ट्स हैं वो कभी भी मृत्यु के ऊपर नहीं आते, हमेशा बस करियर की ग्रोथ पर नुकसान पहुंचाना, विवाह में नुकसान पहुंचाना, संतान के ऊपर भी बाधा दे देते हैं, लेकिन मृत्यु इत्यादि की चीजें नहीं आती। हाँ, भयावह सपने, जो डराने वाले सपने होते हैं वो आते हैं। करना क्या चाहिए? काल सर्प जिसकी भी कुंडली में निकल जाए, प्रयास करिए कि भगवान शिव जी को अपनी आराधना समझ लीजिए, अपना आराध्य समझ लीजिए, उनकी पूजा, उनका पाठ निरंतर करिए। दूसरा क्या उपाय है? काल सर्प के समय में जातक को अपने गले में हमेशा 7 मुखी या 5 मुखी या फिर 1 मुखी, इनमें से कोई एक रुद्राक्ष जरूर धारण करके हमेशा रखना चाहिए, या फिर नॉर्मल आप रुद्राक्ष की माला भी अपने गले में डाल सकते हैं। दूसरा क्या उपाय कर सकते हैं? काल सर्प में सबसे जो बेहतर उपाय है वो ये होता है कि भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक इत्यादि करके, चांदी के नाग नागिन की रुद्राभिषेक पूजा पाठ करके उसको किसी जल में प्रवाहित करें, ये सब सर्वोत्तम उपाय है। इसके अलावा भी क्या उपाय हो सकते हैं जो आपको इस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं? किसी भी शिव जी के मंदिर में अगर ऐसा कोई शिवलिंग है जिसपे नाग इत्यादि देवता का वास नहीं है, उस पे बनाया नहीं गया, स्वरूप नहीं है, तो तांबे अथवा पीतल के नाग देवता बनवा कर किसी भी शिवलिंग पे समर्पित करवा दीजिए, रखवा दीजिए किसी मंदिर में, वो भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट करता है और इस चीज से मुक्ति मिलती है। दूसरा क्या उपाय कर सकते हैं? काल सर्प अगर किसी की कुंडली में है और चीजें समझ नहीं आ रही मुझे करना क्या चाहिए, तो हमने सबसे पहले कहा शिव जी की भक्ति करना प्रारंभ कर दीजिए। किसी भी शिव जी के मंदिर में दूध और कमल के जो पुष्प होते हैं या फिर जो गुलाब के पुष्प होते हैं, दोनों एक में मिला करके दूध और पुष्प मिला कर किसी भी शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए, उससे भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। ऐसे ही और उपाय जानने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए या फिर काल सर्प दोष की पूजा काशी क्षेत्र के अंतर्गत करवाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव।